भीष्म ने युधिष्ठिर को बताया था, संभोग के समय कौन ज्यादा आनंद लेता है, स्त्री या पुरुष। दोस्तों, इस विवादास्पद विषय पर आपकी राय अलग हो सकती है, लेकिन इसका उत्तर महाभारत काल के अनुशासन पर्व में मिलता है। संभोग के समय स्त्री और पुरुष में से किसे ज्यादा आनंद आता है? इसका सही उत्तर केवल वही दे सकता है जिसने अपने जीवन काल में स्त्री और पुरुष दोनों का जीवन जिया हो। इतिहास में एक राजा हुए थे जिन्होंने स्त्री और पुरुष दोनों का जीवन जिया। ये प्रसंग महाभारत काल का है। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। युधिष्ठिर को एक प्रश्न काफी लंबे समय से परेशान कर रहा था। भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे सूर्य के उत्तरायण से दक्षिणायन होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। युधिष्ठिर पितामह से मिलने आए और उनमें भीष्म से ये प्रश्न पूछा कि संभोग के समय स्त्री और पुरुष में किसे ज्यादा आनंद आता है। इस प्रश्न के उत्तर में भीष्म ने कहा, हे धर्मराज, वैसे तो प्रश्न का उत्तर मैं अपने जीवन काल से तो नहीं दे सकता हूँ, परंतु तुम्हारे प्रश्न का उत्तर प्राचीन काल की इस कथा में मिलता है। बहुत समय पहले की बात है। भंगस्वाना नाम का एक राजा हुआ करता था। उनकी कोई संतान नहीं थी। पुत्र की चाह में उसने अग्निस्तुता यज्ञ किया, जिसके बाद राजा के यहाँ 100 पुत्रों का जन्म हुआ। इस यज्ञ में अग्निदेवता को प्रमुख मानकर पूजा हुई थी। हवन में केवल अग्निदेवता का आदर हुआ था, इसलिए देवराज इंद्र काफी क्रोधित हो गए। देवराज इंद्र ने राजा भंगस्वाना को दंडित करने की योजना बनाई। एक दिन राजा शिकार पर निकला तो इंद्र ने राजा को सम्मोहित कर दिया। सम्मोहित हालात में राजा अपनी सूध खो बैठा। भूख और प्यास ने उसे और भी व्याकुल कर दिया। भटकते हुए उसे एक जलकुंड दिखाई दिया। राजा ने अपनी प्यास बुझाने के लिए उस जलकुंड का पानी पी लिया। इंद्र की माया से पानी पीते ही राजा का स्वरूप पुरुष से स्त्री हो गया। राजा बहुत व्याकुल हो गया। उसे समझ नहीं आया कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। अपना बदला हुआ स्त्री स्वरूप देखकर राजा को बहुत शर्म आने लगी। राजा चिंता से घिर जाता है कि आदमी से औरत बनकर मैं जनता को क्या मुंह दिखाऊंगा। मैं महारानी और यज्ञ से उत्पन्न पुत्रों का सामना कैसे करूंगा। मेरे पौरुष के साथ मेरा राजपाट सब चला जाएगा। चिंताग्रस्त होकर स्त्री के रूप में जब राजा अपने महल पहुंचा, उसे देखकर सभी लोग हैरान रह गए। राजा ने सभा बुलाई और फैसला सुनाते हुए कहा कि वे राजपाट छोड़कर बाकी जीवन जंगल में बिताएंगे। अपना राजपाट छोड़कर वे राजा जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। जंगल में जाकर वे स्त्री रूप में एक तपस्वी के आश्रम में रहने लगा। बाद में उसने ऋषि के साथ संबंध बनाया, जिसमें उसके 4 पुत्र हुए। अपने इन पुत्रों को वे अपने पुराने राज्य ले गए। वहां उसने अनुष्ठान से हुए पुत्रों से कहा, तुम मेरे तब के पुत्र हो जब मैं पुरुष था, और ये मेरे पुत्र है जब मैं स्त्री हूँ। तुम लोग मिलकर मेरे राज्य को संभालो। राजा की आज्ञा से सभी मिलकर रहने लगे। सबको सुख से जीवन व्यतीत करते देख देवराज इंद्र को फिर से परेशानी होने लगी। बदले की भावना से देवराज इंद्र राजा के पुत्रों से मिलने गए। वहां जाकर इंद्र ने राजा के सभी पुत्रों को भड़का दिया, जिससे सारे भाई आपस में लड़ पड़े और एक दूसरे को मार डाला। जैसे ही भंगस्वाना, जो स्त्री रूप में तपस्वी संग रहता था, को इस बात का पता चला, वे शोकाकुल हो गया। ब्राह्मण के रूप में इंद्र राजा के पास आए और पूछा कि वे क्यों रो रहे हैं। भंगस्वाना ने रोते रोते पूरी घटना इंद्र को बताई। राजा का दुख देखकर इंद्र ने अपना असली रूप दिखाया और राजा को उसकी गलती और अपने अपमान के बारे में बताया। इंद्र ने कहा,
तुमने सिर्फ अग्नि की पूजा की और मेरा अनादर किया, इसलिए मैं क्रोधित हो गया। ये सुनकर भंगस्वाना इंद्र के पैरों में गिर गया और अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। राजा की ऐसी दशा देखकर इंद्र ने राजा को माफ करके राजा के पुत्रों को पुनः जीवित होने का वरदान दिया। राजा के पुत्रों का जीवन वापस आने के बाद इंद्र ने राजा को पुरुष रूप वापस देने की बात कही। इंद्र ने कहा, राजन, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और तुम्हारे सारे अपराध माफ करता हूँ। मैं तुम्हें पहले जैसा पुरुष रूप प्रदान करना चाहता हूँ। देवराज इंद्र का वाक्य पूरा होने से पहले ही राजा बोल उठे, हे देवेंद्र, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं, तो मुझे स्त्री ही बने रहने दीजिए। मैं वापस पुरुष नहीं बनना चाहता। ये बात सुनकर इंद्र हैरान हो गए और राजा भंगस्वाना से इसका कारण पूछा। राजा ने बोला, क्योंकि संभोग के समय स्त्री को पुरुष से ज्यादा आनंद, सुख और तृप्ति मिलती है, इसलिए मैं स्त्री ही रहना चाहूंगा। भीष्म बोले, युधिष्ठिर, इस कथा से ये बात स्पष्ट है कि स्त्री को संबंध के समय पुरुष से ज्यादा आनंद मिलता है। न्यूरोबायोलॉजिकल शोध से पता चलता है पुरुषों को संबंध के समय आनंद तेजी से मिलता है, जबकि महिलाओं का आनंद धीमी गति वाला होता है। हालांकि इस विषय पर विज्ञान के बीच मतभेद है, क्योंकि आनंद सीमा को परिभाषित करना बहुत ही कठिन है।